आप हमेशा यही सोचते हो कि आपका दिल साफ है, इसलिए लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। पर क्या कभी आपने इस तरीके से सोचा है कि शायद आप काइंड, दयालु नहीं, सिर्फ कमजोर हैं? ये वर्ल्ड उन्हें ही कुचलता है जो झुकना जानते हैं। आपकी ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट नेचर है, ये जो हाँ जी कहने की आदत है, ये कोई वर्च्यू नहीं है, ये एक दावत है। उन लोगों के लिए दावत है जो दूसरों का खून पीना जानते हैं। आपको लगता है कि आप अच्छे बन रहे हो हाँ में हाँ मिलाने से, पर असलियत में आप सिर्फ उनका काम आसान कर रहे हो जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। आज हम बैठकर बात करेंगे आपके उस साफ साफ दिल की जिसने आपकी जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया है। अगर आप तैयार हैं अपने उस मासूम चेहरे को उतार कर अपनी रियल पावर को जानने की, तो ये वीडियो आपके लिए है। हर रात को आप सोने जाते हो एक भारी भरकम दिल लेकर। आपने सबकी मदद की, सबको सब कुछ दिया, आपने उनका साथ दिया जब उनके पास कोई नहीं था, पर जब आपको जरूरत थी तो सिर्फ सन्नाटा था, कोई आपके साथ नहीं खड़ा था। आपको लगता है कि अगर आप सबके लिए अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, पर साइकोलॉजी कहती है जो चीज मुफ्त में मिलती है लोग उसे कचरा समझते हैं। आपकी काइंडनेस उनके लिए डिफॉल्ट बन गई है। बेसिकली आप थक चुके हैं ना, आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड महसूस करते हैं हर किसी के एक्सपेक्टेशंस का बोझ उठाते उठाते। लोग क्या कहेंगे, वो बुरा ना मान जाए, मुझे सबका ध्यान रखना है। आपने सबका ध्यान रखा, बस अपना ध्यान रखना भूल गए। ये जो आपकी बेचारगी है, इसे आपने काइंडनेस का नाम दे दिया। आचार्य प्रशांत अक्सर ये वाली चीज बोलते हैं कि बिना विवेक, विजडम के दया करना सिर्फ मूर्खता है। और ओशो ने भी सेम कहा था, आप अगर सबको हाँ जी हाँ हाँ कहते हैं तो आपके हाँ की कोई भी वैल्यू नहीं है। आप एक ऐसे कुएं की तरह बन गए हैं जिसमें से हर कोई पानी निकाल कर ले जाता है, पर कोई उसमें एक बूंद पानी नहीं डालता है। इवेंचुअली यू विल गो ड्राई, और जब आप सूख जाएंगे वही लोग जो आज आपके दोस्त बने बैठे हैं किसी और कुएं में तलाश करने निकल जाएंगे विदाउट अ गुड बाय। अब जरा ध्यान से सुनना, मैनिपुलेटर्स और नार्सिसिस्ट लोग कभी रैंडम शिकार नहीं चुनते, वो आपको चुनते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पर, आपकी बातों में कमजोरी है, वल्नरेबिलिटी है। उन्हें पता है कि आप नो नहीं बोल पाएंगे, उन्हें पता है कि आपको गिल्ट महसूस कराना बहुत आसान है। अगर वो थोड़ा सा गुस्सा दिखाएंगे तो आप सॉरी बोलने लगेंगे, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। आपको लगता है कि आप उनका दिल जीत रहे हैं अपनी कुर्बानियों से, पर रियलिटी ये है कि आप उन्हें ट्रेन कर रहे हैं आपको अब्यूज करने के लिए। यू आर टीचिंग पीपल हाउ टू ट्रीट यू बैडली, ट्रैशली एंड हाउ टू अब्यूज यू। जब आप अपनी बाउंड्रीज नहीं रखते, नहीं सेट करते, तब आप एक ऐसी जमीन बन जाते हैं जहां कोई भी कचरा फेंक कर जा सकता है। डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि मैग्नेटिक होने के लिए डेंजरस होना जरूरी है। नॉट डेंजरस लाइक अ खूनी क्रिमिनल, बट डेंजरस लाइक अ शेर और शेरनी, जो शांत है पर जिसकी आंखों में लिखा हुआ है डोंट क्रॉस माई बाउंड्री, डोंट क्रॉस माई लाइन। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप हार्मलेस हैं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और जो हार्मलेस होता है ये कोई गुण नहीं है, हार्मलेस होना वो वर्च्यूज नहीं होता। डेविड गॉगिंस को मैं बहुत सुनती हूँ, वो कहते हैं बी अ वॉरियर इन अ गार्डन, नॉट अ गार्डनर इन अ वॉर। आप एक माली हैं जो जंग के मैदान में फूल लेकर खड़ा है और फिर आप रोते हैं कि दुश्मन ने आपको तलवार क्यों मारी। चलिए थोड़ा और डीप डाउन एनालिसिस करते हैं। क्या आप सच में काइंड हैं या आप सिर्फ डरपोक हैं? डरपोक है, डरपोक है। कई बार हम अच्छे इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें कन्फ्रंटेशन से डर लगता है। हमें डर लगता है कि कोई हमसे गुस्सा ना हो जाए, हमें डर लगता है कि हम अकेले रह जाएंगे। ये काइंडनेस नहीं, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये बात सच है, पावर रिस्पेक्ट की लैंग्वेज समझती है, इमोशनल अपील्स की नहीं। जब तक आपके पास नहीं कहने की ताकत नहीं है, तब तक आपके हाँ की कोई मोल नहीं है। आपने अपने इनर चाइल्ड को सिखाया है कि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो सबकी बात मानते हैं, पर अब आप बच्चे नहीं हैं, आप एक टीनेजर हैं, अडल्ट हैं, जिसकी एनर्जी उसकी सबसे बड़ी करेंसी है। सोचिए, ध्यान से सोचिए, अगर कोई आपके बैंक अकाउंट से बिना पूछे पैसा निकाले तो आप पुलिस के पास जाएंगे, राइट? पर जब कोई आपकी मेंटल पीस निकाल ले लेता है, आपकी डिग्निटी छीन लेता है, तो आप मुस्कुराकर इट्स ओके कह देते हैं। क्यों? क्या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू उन चंद रुपयों से भी कम है? अब वक्त है बदलाव का, एक मैग्नेटिक और एलिगेंट मर्द या औरत बनने का। एक मैग्नेटिक और एलिगेंट औरत या मर्द वो नहीं होता जो सबके लिए बिछा रहता है, रहती है। मैग्नेटिक वो होता है जिसके पास एक मिस्ट्री होती है, एक बाउंड्री होती है, एक रिस्पेक्ट का सर्कल होता है। डार्क साइकोलॉजी इज नॉट बीइंग अबाउट एविल, इट्स अबाउट इंटीग्रेशन। अपने अंदर के उस अंधेरे को पहचानिए जो जानता है कि कब तलवार उठानी है।
जब आप नो बोलना शुरू करते हैं तब मैजिक शुरू होता है। शुरुआत में लोग नाराज़ होंगे, वो कहेंगे कि आप बदल गए हैं, आप एरोगेंट हो गए हैं, पर ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि अब वो आपका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, और जो लोग आपको सिर्फ यूज़ कर रहे थे वो आपकी ज़िंदगी से मक्खी की तरह उड़ जाएंगे, निकल जाएंगे। और वही तो चाहिए ना हमें, स्पेस, ताकि सही लोग अंदर आ सकें और बुरे लोग निकल सकें। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से शुरुआत कैसे करें। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनना और चाहे तो नोट डाउन लिख भी लेना। जब भी कोई आपसे कोई फेवर मांगे या कोई ऐसी चीज़ कहे जो आप करना नहीं चाहते, फौरन हाँ मत कहिए, कहिए मैं थोड़ा सोच कर बताऊंगा। ये आपको रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच में गैप देता है। स्टेप नंबर 2, स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। नहीं, द वर्ड नो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप क्यों नहीं कर सकते। जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप सामने वाले को मौका देते हैं कि वो आपके रीजंस को तोड़ मरोड़ कर आपको दोबारा मैनिपुलेट करे। स्टेप नंबर 3, ऑडिट योर सर्कल। एक पेपर लीजिए और उन लोगों के नाम लिखिए जो आपके पास सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। नेक्स्ट टाइम वो आए तो उन्हें नो बोल कर देखिए। उनका रिएक्शन आपको बता देगा कि वो आपके दोस्त हैं या दुश्मन, पैरासाइट्स हैं जो आपको खा रहे हैं। स्टेप नंबर 4, एम्ब्रेस द विलन एरा। अगर किसी की नज़र में बाउंड्रीज रखना आपको बुरा बनाता है तो बुरा बन जाएं। उनकी कहानी के विलन बनिए पर अपनी कहानी के हीरो हीरोइन बनिए। स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। वो सारा वक्त और एनर्जी जो आप दूसरों के मसले हल सॉल्व करने में लगाते थे, उसे अब अपने फाइनेंस, अपनी फिटनेस और अपनी नॉलेज पर लगाइए। जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग अपने आप तमीज़ से पेश आएंगे। आप इस दुनिया में किसी का डोरमैट बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके अंदर एक डिवाइन एनर्जी है, एक शक्ति है जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। काइंडनेस एक उपहार, गिफ्ट है। उसे उन्हें दीजिए जो काबिल है, उन्हें नहीं जो आपकी कमजोरी समझते हैं। आज से आपकी काइंडनेस आपकी चाहत होगी, आपकी मजबूरी नहीं। आप देखिएगा जब आप अपने लिए खड़ी होंगे तो आपकी आंखों में एक ऐसी चमक आएगी जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी और उन्हें कॉशियस भी बनाएगी। वही है असली मैग्नेटिज्म। मौत से पहले ही मर जाना असली मौत है, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मार देना उससे भी बड़ी मौत है। अब जाइए और आज एक नो बोलकर देखिए कितना सुकून मिलता है। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, पर उनका नहीं जो आपका ध्यान नहीं रखते।